अगेन स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें से हम लोग 6.2 कर रहे हैं, ओके, 9th स्टैंडर्ड का। सो 6.2 करने से पहले यहाँ पर कुछ टेबल्स तुम्हें दिए गए, बराबर। सो पहला टेबल है, देखो, जैसे कि टेबल नंबर 1 लिखा है। सो इंडिविजुअल्स अप टू द एज ऑफ द 60 ईयर्स, ओके। तो ये टैक्स पेयर्स के लिए टेबल है कि अगर लेट सपोज कोई बंदा, ओके, 2,50,000 रुपीज़ कमा रहा है, बराबर। सो उसे टैक्स पे करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, ओके। सो यहाँ पर नील आया, ओके। अप टू 2,50,000 मतलब कि जिसका इनकम 1 लाख से लेकर 2,50,000 के बीच में पूरे साल का, तो उसे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी का इनकम 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक है, तो उसे कितना परसेंट टैक्स भरना पड़ेगा टू दी गवर्नमेंट? 5%, ओके। और यहाँ पर जो एजुकेशन सेस है, जैसे कि गवर्नमेंट अपने खुद के गवर्नमेंटल स्कूल्स चलाती है, बराबर। तो वहाँ पर पैसा कहाँ से आता है? तो टैक्स पेयर्स यहाँ पर भी पैसा देते हैं एजुकेशन सेस में, 2% ऑफ द इनकम। और हायर और सेकेंडरी एजुकेशन सेस, मतलब जो बड़े बड़े कॉलेजेस है गवर्नमेंट के, तो यहाँ पर भी 1% ऑफ इनकम टैक्स चला जाता है, ओके। सो अगर तुम लोग का इनकम इसके बिटवीन है, अगर तुम लोग का इनकम 5 लाख और 10 लाख के बिटवीन है पर ईयरली, तो तुम्हें कितना परसेंट टैक्स भरना है? 20% टैक्स भरना है। बट 12,500 ये अमाउंट तुम लोग को कंपलसरी पे करनी है, उसके ऊपर 20% क्या भरना है? टैक्स भी भरना है, ओके। उसके बाद 2% वापस जाएगा इनकम टैक्स किसे? एजुकेशन सेस को। और 1% किसे जाएगा? तो 1% चला जाएगा सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस को। उसके बाद लेट सपोज तुम लोग की ईयरली इनकम 10 लाख से ऊपर है, ओके। सो यू हैव टू पे 30% टू द गवर्नमेंट, ओके। और यहाँ पर 1,12,500 कंपलसरी तुम्हें किसे देना होगा? गवर्नमेंट को देना होगा। एक तो 30% भी दो और ये भी दो अमाउंट, ओके। उसके बाद 2% किसे जाना है? इनकम टैक्स जो तुम लोग का एजुकेशन सेस है। 1% किसे जाएगा? सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ एक दो सरचार्जेस भी दिए कि अगर 10% ऑफ इनकम टैक्सेस पेएबल टू द इंडिविजुअल हैविंग द एनुअल इनकम of 50 lakhs to the 1 crore rupees. The 15% of the income tax by the individual having and the annual income is a greater than the 1 crore rupee. तो अगर 50 lakhs और 1 करोड़ रुपये है, तो तुम्हें 30 के ऊपर तुम्हें और 10, मतलब कितना परसेंटेज हुआ? 40। और 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर अगर तुम लोग का इनकम है, तो 30 के ऊपर और 15%, मतलब कितना परसेंट? 45%। वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, ओके। सो ये सारे यहाँ पर बताए टेबल, ओके। तुम लोग को इतना कुछ आएगा नहीं टेबल में से, ये और यही आएगा, ओके। मतलब इसमें से ही हमें सम सॉल्व करना है, इस वाले टेबल में से, ओके। सो यहाँ पर देखो, तो स्लैब नंबर जो 1 है टैक्स का, उसमें से ही हमें सॉल्व करना है। नाउ लेट्स मूव टू द, यहाँ पर देखो 2-3 चीज़ें बताइए कि डिडक्शन फ्रॉम द एनुअल इनकम अकॉर्डिंग टू द वेरियस रूल्स। तो जैसे कि तुम लोग को पता है कि सैलरी आती है, सैलरी में से कुछ पैसा डिडक्ट हो जाता है, बराबर। तो कहाँ कहाँ डिडक्ट होता है? तो किसी ने अगर म्यूचुअल फंड लगाया होगा, तो म्यूचुअल फंड में पैसा चला जाएगा ऑटोमेटिकली। हाउसिंग लोन होता है किसी का, किसी को अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करना है, मतलब पीपीएफ में, ओके। उसके बाद कोई ट्यूशन फीस पे कर देता है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं, जैसे अपने बच्चों के नाम के ऊपर सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो मैच्योर होने के बाद उन्हें पैसा मिलता है, ओके। सो यहाँ पर कोई इन्वेस्ट करेगा इन द पोस्ट डिपार्टमेंट फॉर द 5 ईयर्स, कोई सुकन्या समृद्धि स्कीम, मतलब लड़कियों के लिए जो स्कीम्स होते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करते, कोई लोग जनरल प्रोविडेंट फंड में करते, जीपीएफ में करते, म्यूचुअल फंड्स में क्या करते, तो उनका पैसा डालते, ओके। सो वहाँ से क्या होगा? तो मनी डिडक्ट होता है, ओके। कैसे मनी डिडक्ट होता है? तो तुम लोग के टोटल सैलरी से डिडक्ट होता है। सो मुझे बताओ कि अगर लेट सपोज 10 लाख रुपए मैं अर्न कर रहा हूँ, बराबर, उसमें से मेरे 5 लाख रुपए मैंने इस सब में डाल दिए, बराबर। मैं हाउसिंग लोन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, एक्सेट्रा एंड ऑल। सो मुझे टैक्स कितने रुपयों के ऊपर लगेगा? 10 लाख के ऊपर लगेगा, या फिर 10 में से 5 लाख गए जाने के बाद 5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा? 5 लाख। तो 10 लाख के ऊपर मुझे टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि मैंने ये सारे स्कीम्स में पैसा डाला हुआ है, बराबर। तो जो पैसा मैंने ऑलरेडी खर्च किया है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ओके। सो 10 में से जो भी चीज़ें 5 लाख वो माइनस होगा, और जो रुपीज़ मेरे पास पेंडिंग है 5 लाख रुपीज़, उसके ऊपर ही क्या लगने वाला है? तो टैक्स लगने वाला है, ओके। सो यहाँ पर देखो प्रैक्टिस सेट 6.1, 6.2। सो 6.2 में क्या है? मिस निकिता 27 साल की है, बराबर।
कितना इनकम कमा रही है, 2,34,000, उसे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2,50,000 से ज़्यादा इनकम होती है वही लोग क्या पे करते हैं, टैक्स पे करते। उसके बाद यहाँ पर देखो मिस्टर कुलकर्णी, देखो मिस्टर कुलकर्णी 36 एज के है, बराबर। उसके बाद यहाँ पर वो कितना पैसा कमा रहे, 3,27,000, तो उन्हें क्या पे करना पड़ेगा, ऑफकोर्स ही हैव्स टू पे द टैक्स, क्योंकि अगर 2,50,000 और 5 लाख के बिटवीन है तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है। अगर मिस मेहता देखो यहाँ पर तो 44 एज की है, तो 5,82,000 रुपीज क्या कर रही है वो, तो कमा रही है, तो इसमें भी उन्हें क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। मिस्टर बजाज जो 64 ईयर्स के, ओके, तो यहाँ पर देखो 8,40,000 रुपीज वो कमा रहे, ऑफकोर्स ही ऑल्सो हैज टू पे द टैक्स। और जो मिस्टर डेसिल्वा उनका एज है 81 और उनकी इनकम कितनी है, 4,50,000, सो इन्हें लेस देन 5 लाख के ऊपर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है सीनियर सिटीजन, ओके। तो इनका एज ज़्यादा होने के वजह से इन्हें अगर 5 लाख से कम अगर उनकी इनकम है तो उन्हें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं, 5 लाख से ज़्यादा होगी तो टैक्स पे करने की ज़रूरत है। सो ये स्लैब तुम लोग देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे स्लैब तुम लोग के टेक्स्ट बुक में दिए हुए, ओके, सो वो चेक करो। एंड नाउ लेट्स मूव टू द 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ अ लास्ट क्वेश्चन, ओके। सो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर, तो इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिस्टर करतार सिंह एज ऑफ द 48 ईयर्स, मतलब टैक्स तो पे करेगा, 48 ईयर्स का है, अप टू 60 हम लोग देख रहे थे ना, फिर सीनियर सिटीजन में 5 लाख से कम होगा तो वो लोग टैक्स नहीं पे करते। सो मिस्टर करतार सिंह जिनका एज 48 है, वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी में काम करते। सो हिज मंथली इनकम आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द अलाउंसेस इज अ 42,000 इन एवरी मंथ ही कॉन्ट्रीब्यूट्स। सो यहाँ पर देखो सब कुछ डिडक्ट होने के बाद उसको उसके हाथ में कितना पैसा मिलता है, 42,000 एक महीने का मिलता है, ओके। सो हमें पूरे साल का इनकम निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि वो टैक्स भरने वाला है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो सॉल्यूशन में लिखेंगे मंथली इनकम ऑफ मिस्टर करतार सिंह इज इक्वल टू कितना है, तो 42,000 है, बराबर। अगर यही मैं उनका मंथली इनकम छोड़कर मैं अगर ईयरली इनकम निकालना चाहूँ तो ईयरली इनकम ऑफ मिस्टर करतार सिंह इज इक्वल टू यहाँ पर ₹42 इंटू क्या आएगा, 12, ओके। सो अगर हम लोग यहाँ पर करके देखें 42 इंटू 12 मतलब 2 2 जा आएगा 4, 4 2 जा आएगा 8, 1 2 जा 2, 4 4 1 जा 4, मतलब ये 4 आया, 8 और 2 कितना होता है 10, तो यहाँ पर कितना है 5, मतलब 5,04,000 रुपीज़ ये उसका क्या होगा, तो ईयरली इनकम होगा, अंडरस्टूड। ये ईयरली इनकम है करतार सिंह का। अगर ईयरली इनकम 5 लाख है, ऑफ कोर्स ही हैज़ टू पे द टैक्स, बट वो क्या कर रहा है देखो, तो वो जब भी उसके पास पैसा आता है तो वो एवरी मंथ कंट्रीब्यूट करता है 3,000 रुपये टू द जीपीएफ, ओके, मंथली जीपीएफ में पैसा डालता है, ओके। ही हैज़ ऑल्सो ब्रॉट द 15,000 वर्थ ऑफ अ एनएससी, ओके, एनएससी मतलब जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है बच्चों के लिए, तो वो उसने परचेस किया अपने। उसके बाद डोनेटेड 12,000 टू द पीएम रिलीफ फंड, ओके, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उसने 12,000 रुपये डोनेट भी कर दिए। सो वो सारा डिडक्शन है ना, तो ये अमाउंट मुझे बताओ कट होकर ही फिर टैक्स का जो पैसा आएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा ना, तो इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिडक्शंस, तो उसके जो भी डिडक्शंस है वो हम लोग करेंगे। डिडक्शंस में सबसे पहले तो वो क्या कर रहा है, तो सबसे पहले वो जीपीएफ फंड, ओके, तो जीपीएफ में पैसा डाल रहा है। जीपीएफ फंड में कितना रुपीस डाल रहा है, सो ₹3,000 रुपये डाल रहा है, लेकिन वो 12 महीने के लिए डालेगा ना, हर महीना 3,000 डाल रहा है, तो कितना आएगा 36,000 जीपीएफ फंड का, बराबर। उसने एनएससी का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी परचेस किया है, तो एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ओके, सो वो भी उसने परचेस किया है। तो वो परचेस कितने में किया है, तो वो उसने परचेस किया है डायरेक्टली 15,000 रुपये में, अंडरस्टूड।
ओके। फिर वो थोड़े से सोशल वेलफेयर की भी काम कर रहा है, मतलब पीएम रिलीफ फंड में उसने पैसा भी डोनेट कर दिया। ओके, सो यहाँ पर बताओ मुझे, तो पीएम रिलीफ फंड, सो प्राइम मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड है उधर उसने कितने पैसे डोनेट कर दिए, 12,000 रुपये। ओके, सो टोटल जो डिडक्शन आएगा तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो टोटल डिडक्शन इज इक्वल टू कितना आएगा, पहले तो 36,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 करो चलो, तो 36 और 15 कितना होगा, तो 40 नहीं, कितना होगा, 51 होगा। ओके, 51 होगा। उसके बाद 51 में अगर 10 ऐड करूँ तो 61, 61, 62, 63, तो 63,000 टोटल उसने क्या किया है, तो उसने डिडक्टेड अमाउंट है फ्रॉम हिज ईयरली इनकम। ओके, सो उसके ईयरली इनकम में से ये ना, तो हमें जो टैक्सेबल अमाउंट मिलेगा, टैक्सेबल अमाउंट, तो वो कहाँ पर मिलेगा, तो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू उसका सैलरी कितना था, 5,04,000, बराबर 5,04,000 था, उसमें से 63,000 क्या हो जाएगा, कट। ओके, तो मुझे बताओ उसके पास कितना बचेगा, तो अगर 63,000 कट हो गया तो हाउ मच रुपीज़ विल ही हैव लेफ्ट विथ, तो उसके पास 4 लाख नहीं, 4 लाख कितना बचेगा, 39, 4,39,000। ओके, कितना पैसा बचा उसके पास, 4,39,000, 39 नहीं रे, 39, जस्ट वेट अ मिनट, हम लोग करके देखते हैं ना सीधा। 4,000 अगर लेट सपोज 3,000 चले गए, 3,000 चले गए तो कितना बचा, 5,01,000 रुपये बचते, बराबर। तो 5,01,000 रुपये बचा, उसमें से अगर 60 चला गया तो कितना बचेगा, 4,41,000। ओके, सो कितना पैसा बचा उसके पास, 4,41,000 टैक्सेबल अमाउंट है। तो इस अमाउंट के ऊपर क्या लगने वाला है, टैक्स लगने वाला है। अंडरस्टूड। सो यहाँ पर देखो, लेकिन जो हम लोग का स्लैब 1 होता है, स्लैब 1 देखो मैंने पढ़ाया था ना, स्लैब 1 यहाँ पर गया, देखो वेयर वाज द स्लैब 1, ये वाला स्लैब 1 है। सो यहाँ पर 2,50,000 और जिनका इनकम कितना होता है, 5 लाख, उनको ही क्या पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो मुझे बताओ, 2,50,000 तो गवर्नमेंट फ्री दे रहा है ना, बराबर। तो मतलब जिसका सैलरी 2,50,000 है तो उसके ऊपर तो टैक्स नहीं पे करना है, उसके ऊपर टैक्स पे करना है। ओके, तो जो टैक्सेबल अमाउंट रियल वाली आएगी वो माइनस होकर आएगी, मतलब 4,41,000 में से भी हम लोग किसे माइनस करेंगे, 2.5 लाख को माइनस करेंगे, क्योंकि 2.5 लाख तो सबके लिए क्या है, फ्री है। ओके, सो यहाँ पर देखो स्लैब नंबर 1, यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्सेबल अमाउंट बिटवीन, क्या होता है, 2,50,000 टू 5 लाख। ओके, इनके ऊपर ही टैक्स लगता है ना, 2,50,000 टू द 5 लाख। तो यहाँ पर बताओ मुझे, जो फाइनल जो टैक्सेबल अमाउंट आएगी, फाइनल टैक्सेबल अमाउंट तुम लोग की आने वाली, वो 4,41,000 में से क्या माइनस होगा, 2.5 लाख माइनस होगा, क्योंकि 2.5 लाख गवर्नमेंट सबको फ्री में दे देता है। ओके, तो कितना बचेगा अगर 2.5 लाख गया, तो बताओ जल्दी से, सब्सट्रैक्ट करो। 4,41,000 में से अगर 2.50 मतलब 2.5 लाख चले जाते हैं, सो हाउ मच मनी विल रिमेन, 1,91,000। ओके, हाउ मच, 1,91,000। ओके, सो ये रुपीज़ बचते हैं, अभी इसके ऊपर ही टैक्स लगेगा। ओके, सो कितने परसेंटेज का टैक्स लगता है स्लैब नंबर 1 में, 5% का लगता है ना। सो यहाँ पर देखो 5% ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ किसके ऊपर लगेगा, 1,91,000 के ऊपर लगेगा। तो 5 के नीचे क्या आने वाला है बताओ, तो 100 इंटू 1,91,000, ये 2 0 कट, ये 2 0 क्या हो गए, कट। ओके, सो 191 इंटू 5 अगर करते हैं तो कितना आएगा, 191 इंटू 5 अगर हम लोगों ने किया तो आता है 955। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 955 और एक एक्स्ट्रा का 0, मतलब गवर्नमेंट को 5% टैक्स मतलब कितना पे करना पड़ेगा, 9,550।
ओके तो 5% ऑफ टैक्स ऑन द 1,91,000 रुपीज़। बट सिर्फ टैक्स पे करते हैं कह रहे हम लोग, नहीं तो और क्या करते, ये तो हो गया टैक्स तो निकाल लिया हम लोगों ने, और कुछ तो पे करते थे ना यहाँ पर, एजुकेशन सेस भी पे करते थे और सेकेंडरी एंड द हायर एजुकेशन सेस भी पे करते। तो एजुकेशन सेस कितने परसेंट का था, तो 2% का है। ओके तो हम लोग वो निकालते। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिखूँगा एजुकेशन सेस, सो 2% कितने परसेंट का है, 2% ऑफ किसके ऊपर लगेगा 2%, नहीं 1 लाख के ऊपर नहीं लगता है, जो टैक्सेबल अमाउंट है ना इसके ऊपर लगेगा, मतलब 9,550, 9,550। तो 2 अपॉन में आ गया 100 इंटू 9,550। तो यहाँ पर देखो तो 1 0 ये कट होता है, 1 0 ये कट होता है, उसके बाद 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 ने अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो इट इज़ 191 रुपीज़। कितने रुपीज़, 191। तो 191 रुपीज़ किसे जाएगा, एजुकेशन सेस में जाएगा। ओके सो सेकेंड वाला जो एजुकेशन सेस है, जो हम लोगों ने किसके लिए देखा है, तो हायर एंड प्राइमरी एजुकेशन के लिए होता है, हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए होता है। वो कितने परसेंट का होता है, 1% ना, वो भी कितने रुपीज़ के ऊपर होगा, 9,550 रुपीज़ के ऊपर होगा। सो 1% मतलब 1 के नीचे कितना आया 10 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 9,550। ओके 1 0 हो गया कट, ये 1 0 कट हो गया। ओके सो आंसर हम लोग का बेसिकली कितना आएगा, यहाँ पर 100 है ना, 100 रहेगा ना यहाँ पर, जस्ट मिनट। हाँ सो 1 के नीचे क्या आता है, 100 आता है इंटू 9,550, 1 0 कट 1 0 कट, मतलब 1 अगर ने 955 को मल्टीप्लाई किया तो नीचे 10 आता है, मतलब आंसर कितना आएगा 95.5। तो ये पैसा किसे देना पड़ेगा, एजुकेशन सेस को। ओके कौन से एजुकेशन सेस को, यहाँ पर लिखो चाहिए तो हायर और सेकेंडरी एजुकेशन सेस। ओके और यहाँ पर प्राइमरी वालों को देना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके हो गया, यही हम लोगों ने सीखा है कि कैसे सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। अगर इसका रिवीजन देखे तो जो मंथली इनकम ऑफ द मिस्टर करतार सिंह थी वो 42 थी, हम लोग को ईयरली इनकम निकालना पड़ता है, इसीलिए 12 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। डिडक्शंस देखो तो यहाँ पर जीपीएफ फंड है, वहाँ पर उसने पैसा दिया था, हर महीना पैसा भर रहा था, इसलिए 3,000 इंटू 12 किया तो कितना है 36,000। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स कितने के, 15,000। पीएम रिलीफ फंड 12,000। टोटल डिडक्शन कितना आया उसका, 63,000 उसने डिडक्ट किया। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी, 5,04,000 में से 63 गए तो ये अमाउंट उसके पास बचती है। तो स्लैब नंबर 1 में आएगा ना, स्लैब नंबर 1 मतलब जहाँ पर 2,50,000 और 5 लाख के बिटवीन टैक्स लगेगा। तो कितने परसेंट का होता है वो, 5% का होता है। तो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 4,41,000 माइनस 2,50,000। क्यों किया 2,50,000, क्योंकि गवर्नमेंट 2,50,000 तक सबको क्या देती है, तो फ्री टैक्स देती है, मतलब नील होता है, किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसे इतने अमाउंट के ऊपर ही टैक्स पे करना है। तो 5% ऑन द 1,91,000 रुपीज़ मतलब कितना आता है, 9,550। ये सीधा जाएगा गवर्नमेंट के खाते में। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन सेस है, देखो प्राइमरी एजुकेशन सेस, यहाँ पर 2% ऑफ 9,550 तो कितना आया, तो यहाँ पर आता है 191। उसके बाद एजुकेशन सेस इज द हायर एंड द सेकेंडरी, तो कितना आता है 1%। 1 के नीचे क्या आया, 100 आया। ओके उसके बाद हम लोगों ने देखा 955 इंटू 1 हुआ तो 955 अपॉन 10 आया तो 95.5। ओके सो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व एंड प्रैक्टिस सेट 6.2 इज ऑल्सो ओवर। ओके इसका अच्छे से सॉल्यूशन देखना है तो ये भी सेम ही है जो हम लोगों ने किया। ओके सेम ही आंसर्स है, देखो 191 95.5। ओके और टोटल, सॉरी यहाँ पर टोटल हम लोग लिखना भूल गए। टोटल टैक्स मतलब ये और ये, इन तीनों को मिलाओ तो ये आंसर तुम लोग फाइनल लिखना है। ओके यहाँ पर फाइनल आंसर लिख दो। ओके तीनों भी टैक्सेस को क्या करना है, ऐड 9,550, 191 और 95 को ऐड करो, तुम लोग का टोटल कितना आएगा, 9,836.5। Okay, so that's it for today.